नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शून्य से शिखर तक मालिका में। आज हम बात करेंगे आदिवासी डांस के पितामह शरीफ मोहम्मद साहब के बारे में। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल मंडला जिले ने देश को कला क्षेत्र की अनेक महान विभूतियां दी है, जिनमें विश्व विख्यात चित्रकार सैयद हैदर रजा, भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के वर्षों तक महानिदेशक रहे डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद सिहारे, लोक संगीत और नृत्यों के पुरोधा पद्मश्री शेख गुलाब तथा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के लोक संगीत एवं कला संकाय में प्रोफेसर रहे शरीफ मोहम्मद का नाम उल्लेखनीय है। मंडला जिले के ऐतिहासिक ग्राम बीजाडांडी में 8 जुलाई 1942 को जन्मे श्री शरीफ साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन दिनों जब मंडला जिला मध्य प्रदेश के सुविधाहीन जिलों में गिना जाता था और विकास की तो उम्मीद ही नहीं की जाती थी। शासकीय उपेक्षा का शिकार यह जिला, जहां अपनी वन संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है, इसका प्रागैतिहासिक इतिहास आज भी शोध की बाट जोड़ रहा है। उसी मंडला जिले का 14 वर्ष की उम्र का किशोर 1954 से 1981 तक लगातार 25 वर्षों तक भारत के गणतंत्र दिवस के राजपथ पर परेड में आदिवासी वेशभूषा से सज्जित अपने सहयोगी नर्तक कलाकारों के साथ आदिवासी नृत्यों के नर्तक दल का नेतृत्व करता रहा और अपने प्रदेश का नाम विख्यात करते हुए पुरस्कार लाता रहा। यह एक तप और गहन साधना से कम नहीं था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक सभी राष्ट्रपतियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित 1981 तक देश के सभी प्रधानमंत्रियों और ब्रिटेन की सम्राज्ञी रानी एलिजाबेथ एवं विश्व के अनेक देशों के राज्याध्यक्ष एवं शासनाध्यक्षों के समक्ष लोक नृत्य प्रस्तुत कर उन्हें मंत्रमुग्ध किया। बिरले ही लोक कलाकार हैं जो कला साधना के साथ साथ कला के सैद्धांतिक और ऐतिहासिक पक्ष की भी उतनी ही गहराई से जानकारी और समझ रखते हैं। इसी विशेषता ने शरीफ मोहम्मद जी को कालपी की पाठशाला के शिक्षक से खैरागढ़ कला संगीत विश्वविद्यालय के रीडर और प्रोफेसर पद तक पहुंचाया, जहां वे 1984 से 2004 तक निरंतर 20 वर्ष तक लोक संगीत और कला संकाय के डीन रहे। उनके योगदान से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में लोक संगीत नृत्य में उच्च शिक्षा हेतु नया विभाग स्थापित हुआ, जो न केवल एशिया अपितु विश्व में इस तरह का पहला संकाय था। इसे प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद जी ने अपने अनथक परिश्रम और लगन से शीर्ष स्थान पर पहुंचाया और परिणाम स्वरूप इस संकाय से अनेक शोधार्थी विद्या वाचस्पति की उपाधि से विभूषित हुए। प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद जी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो कि पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, यहाँ के आदिवासी और युवा कलाकारों को परंपरागत लोक संगीत और नृत्य में प्रशिक्षित किया तथा इस दल को लेकर 1983 से 2006 तक अनेक बार यूरोपीय और खाड़ी देशों में जाकर अपनी प्रस्तुति दी। अब तक उन्होंने लंदन, पेरिस, मॉस्को, बर्लिन, रोम, मैड्रिड, दुबई, शारजाह, कुवैत, हरारे, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, टोक्यो आदि, जापान आदि देशों में जाकर अपनी प्रस्तुति की है। उसी के साथ भारत के समस्त महानगरों में भी प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समस्त महानगरों में उनका प्रदर्शन रह चुका है। पद्म विभूषण हबीब तनवर जी के प्रसिद्ध नाटक बहादुर कलारीन, चरणदास चोर, मिट्टी की गाड़ी और सोनसरार, इनमें भी उनकी सहभागिता रही है। डॉक्टर वी शांताराम की प्रसिद्ध फिल्म झनक झनक पायल बाजे में गेंडी लोक नृत्य के साथ अभिनय किया है। लोक नृत्यों के फिल्मीकरण का महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न हुआ है, जिसमें लोक नर्तक की हैसियत से प्रोफेसर शरीफ साहब को भी अवसर प्राप्त हुआ है। धरती के झंकार में कर्मा लोक नृत्य किया,
सारंगगढ़ का दशहरा उत्सव में परब लोक नृत्य किया और भारत दर्शन में विभिन्न लोक नृत्य किए। 1973 से उन्होंने अपना लेखन शुरू किया। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इनकी 2 पुस्तकें भारत के लोक नृत्य और मध्य प्रदेश का लोक संगीत का प्रकाशन किया है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल से उनके कर्मा लोक गीतों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। आज तक उन्होंने 6 लोक नृत्य नाटिकाओं का लेखन एवं मंचन किया है, जिनमें वीरांगना रानी दुर्गावती, वन महिमा, हम सब एक ईश्वर एक, अलबेला चिरैया, बेहामारी, उपज बढ़ाओ उपज घटाओ सम्मिलित है। देश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में लोक संगीत और लोक संस्कृति पर प्रोफेसर शरीफ साहब के असंख्य लेख प्रकाशित हुए हैं। नई दिल्ली, जबलपुर और भोपाल आकाशवाणी से अनेक बार लोक संगीत, नृत्य और कलाओं पर इनकी वार्ताएं प्रसारित हुई हैं। प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद साहब के निर्देशन और मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने लोक संगीत और नृत्य विषय पर शोध कार्य किए, जिनमें 8 शोधार्थियों को पीएचडी अवार्ड हो चुकी है, जिनमें से 2 विदेशी है। अगर हम प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद साहब की जीवन की उपलब्धियां और पुरस्कार के बारे में बात करें तो अखिल भारतीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 1956 नई दिल्ली में परब लोक नृत्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार मिला है। 1959 में सैलारीना लोक नृत्य के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष पुरस्कार मिला और 1960 में गवर लोक नृत्य के लिए फिर से प्रथम पुरस्कार मिला। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा लोक संगीत के लिए चक्रधर फेलोशिप से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय पंडित ओंकार प्रसाद तिवारी स्मृति समिति जबलपुर द्वारा वर्ष 2016 में लोक कला रत्न ओंकार अलंकरण से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस फेडरेशन भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। इनके द्वारा 74वां एशिया साहित्य महासम्मेलन भारत 2017 भव्य ऐतिहासिक समारोह सातारा महाराष्ट्र में एशिया सांस्कृतिक सामाजिक पुरस्कार से सम्मान पूर्वक अलंकृत किया गया है। लोक कला रत्न राष्ट्रीय 0 माइल पुरस्कार 2018 नागपुर महाराष्ट्र में उनको दिया गया है। अटल श्री काव्य सम्मान 2019 मुंबई में देके उनको सम्मानित किया गया है। ड्रीम अचीवर्स अवार्ड में वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं और 2026 में नासा द्वारा विश्व की चुनिंदा हस्तियों के नामों की सूची मंगल ग्रह में भेजी जाना है, उसमें शरीफ मोहम्मद साहब का नाम शामिल है। फिलाटेलिक ब्यूरो डिपार्टमेंट द्वारा भारत सरकार के डाक विभाग ने प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ साहब का माई स्टैम्प से टेनेंट सीरीज के अंतर्गत पोस्टल स्टैम्प यानी कि डाक टिकट निकाल के उन्हें सम्मानित किया है। प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद, जिनका व्यक्तित्व उनके नाम के ही अनुरूप है, चेहरे पर संतोष की शांति, आंखों में जिज्ञासा की ललक, जीवा में वाणी की मिठास और व्यवहार में शराफत की पराकाष्ठा। सेवानिवृत्ति के बाद वापस आदिवासी बहुल बीजाडंडी मंडला जिले में आकर बस गए प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद चाहते तो अपनी प्रतिभा, उपलब्धियों तथा शीर्षस्थ राजनेताओं से परिचय और निकटता को भुनाकर आसानी से किसी राज्य के राज्यपाल या राज्यसभा का सदस्य बन सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनसे मिलकर किसी को यह एहसास भी नहीं होता कि सामने बैठा व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली और महान है। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे प्रतिभाशाली और महान व्यक्ति के बारे में आप सबको अवगत कराने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।